एलसीआर रेजोनेंस सर्किट के अंदर हमारे पास जो पीक करंट है उसकी वैल्यू आ गई I0 इक्वल टू E0 अपॉन √1 माइनस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं रेजोनेंस कंडीशन की। रेजोनेंस कंडीशन का मतलब हो गया जहां पर ओमेगा का मान ओमेगा आर हो, मतलब ओमेगा की ऐसी वैल्यू, आवर्ती का ऐसा मान जहां पर I बराबर I0 बराबर I0 मैक्सिमम हो जाए। I0 बराबर क्या हो? I0 मैक्सिमम। वो स्थिति, वो कंडीशन क्या कहलाती है? रेजोनेंस कंडीशन। और ये जो फ्रीक्वेंसी निकल के आती है ओमेगा आर, वो फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इस वैल्यू को मैक्सिमम करने के लिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। इसका मतलब 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर मिनिमम। ये वैल्यू क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर, इसको ये 13 थी, इसको कर लेते 14। डिफरेंशिएट इक्वेशन 14 विद रेस्पेक्ट टू ओमेगा। ओमेगा के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम। किसके सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे इसको? ओमेगा के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए। यहां से माइनस कॉमन ले लो तो ये हो गया ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मिनिमम। इक्वेशन नंबर 15। तो यहाँ डिफरेंशिएट कर दो 15 का। जब 15 का डिफरेंशिएट करेंगे हम ओमेगा के रेस्पेक्ट में तो ये क्या हो जाएगा? 2 ओमेगा एल 1 अपॉन ओमेगा सी, 2 ओमेगा एल 1 अपॉन ओमेगा सी। अब इसको हम सोल्व करते हैं। इसको जब सोल्व करेंगे तो ओमेगा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एल आ गया, 1 अपॉन सी आ गया, और ओमेगा का क्या हो जाएगा? माइनस 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 प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर बराबर आर का क्या हो जाएगा? 0। मिनिमम का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई यहां से। तो यहां पर 2 डज नॉट इक्वल टू 0, 2 बराबर के नहीं होगा। ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी इक्वल टू क्या होगा? 0, और एल प्लस 1 अपॉन सी ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां से जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। ओमेगा बराबर 1 अपॉन एल सी, रूट एल सी। और यहां पर जो वैल्यू निकालेंगे तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? आयोटा 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। दिस इज रियल, दिस इज इमेजिनरी। एक पार्ट आपके पास रियल हो गया, एक पार्ट आपके पास क्या हो गया? इमेजिनरी हो गया। तो रियल पार्ट को हम यूज करेंगे। देन द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज एट ओमेगा आर इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट एल सी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ओमेगा आर इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल सी।
क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16। अब हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई। ओमेगा की वैल्यू को हम कहां पुट कर दें? एलसी के अंदर। ओमेगा की वैल्यू को कहां पुट कर दें हम? एलसी के अंदर। तो हमारे पास देखो, यूजिंग 16 इन 13, 16 को 13 के अंदर यूज करेंगे तो I0 बराबर E0 अंडर रूट 1 ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा? अंडर रूट मल्टीप्लाई में तो रहेगा आपका C और अंडर रूट LC, ओमेगा ऊपर जाएगा, रूट LC अपॉन C माइनस 1 रूट LC इंटू L का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो यहां से जब इसको हम सोल्व करेंगे तो I0 बराबर होगा E0, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? C से C कैंसिल हो गया तो हो गया अंडर रूट L बाई C माइनस अंडर रूट L बाई C का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया, जीरो हो गया, तो I0 का मान क्या हो गया? E0 अपॉन R। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो I मैक्सिमम हमें प्राप्त होगा वो I मैक्सिमम का मान क्या होगा? E0 अपॉन R। तो इस जगह पर, इस पोजीशन के ऊपर जब फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी? LC, उस पोजीशन पर हमें जो पीक मिलेगा उस पीक का मान होगा E0R और ये कंडीशन कहलाएगी रेजोनेंस कंडीशन। तो जब हम I0 और ओमेगा के बीच में ग्राफ बनाते हैं, किस किस के बीच में बनेगा? I0 और ओमेगा के बीच में जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ इस तरह से आएगा। इस तरह से ग्राफ आएगा। I0 मैक्सिमम, यहां पर वही 2 पॉइंट कंसीडर किए हमने, A और B। इसके रेस्पेक्ट में जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा R, इसके रेस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2, इसके रेस्पेक्ट में ओमेगा 1, और यहाँ पर जो I का मान होगा वो I0 मैक्सिमम का कितना होता है? √2। I का जो मान है वो I0 मैक्सिमम का कितना होता है? √2 होता है। कितना होता है? √2। तो इस कर्व के ऊपर A और B पॉइंट, ऐसे 2 पॉइंट प्राप्त होते हैं जहां पर I0 का मान I0 मैक्सिमम के मान का 1/√2 होता है तथा I0 का मान, I0 का, इनको अर्ध शक्ति बिंदु कहते हैं। दीज आर नोन एज हाफ पावर पॉइंट एंड द फ्रीक्वेंसी विद रेस्पेक्ट टू दीज पॉइंट। इन बिंदुओं के सापेक्ष जो आवृत्ति प्राप्त होती है वो आवृत्ति कहलाती है हाफ पावर आवृत्ति। और A और B का बीच की जो दूरी होती है, या ओमेगा 2 माइनस जो ओमेगा 1 होता है, A और बीच की जो दूरी होती है वो कहलाती है बैंड चौड़ाई, बैंड विड्थ कहलाती है। नाउ वी नो डेट I0 इक्वल टू I0 मैक्सिमम √2। ठीक है, 17, 18 यूजिंग 13 and 17 in 18 यूजिंग 13। तो 13 की वैल्यू क्या है? E0 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन ओमेगा C माइनस ओमेगा L का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर।
बराबर 1/√2 E0/r, 1/√2 E0/r। दोनों तरफ वर्क कर लो इसका, ऐसे इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा 1/ωc माइनस ωL का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बराबर 1/2 r स्क्वायर। क्लियर? तो इसको सोल्व करेंगे, ये हो गया 2r स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस 1/ωc माइनस ωL का होल स्क्वायर और 1/ωc माइनस ωL, या इसको आगे भी लिख सकते हैं, यहाँ से स्क्वायर है, ये हो गया r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 19, इक्वेशन नंबर 19, या इसको हम लिख सकते हैं ωL माइनस 1/ωc इक्वल टू प्लस माइनस r फॉर प्लस साइन लेट ओमेगा इक्वल टू ω2। तो ये हो गया ω2L माइनस 1/ω2c इक्वल टू प्लस r फॉर इक्वेशन नंबर 20 फॉर नेगेटिव साइन ओमेगा इक्वल टू क्या होगा ω1, तो इसको लिख सकते हो आप ω1L माइनस 1/ωLc इक्वल टू माइनस r। इक्वेशन नंबर 21, ठीक है। इक्वेशन नंबर 21, इक्वेशन नंबर 22, ये यहां से क्लियर हो गया। अब इसको हमें क्या निकालना है, यहाँ पर बैंडविड्थ निकालनी है। हमें किसका मान निकालना है, यहाँ पर बैंडविड्थ का मान निकालना है। बैंडविड्थ का मान कैसे निकलेगा, ω2 माइनस ω1 निकालेंगे, फिर वहां से हमें वैल्यू निकालनी क्वालिटी फैक्टर की। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमें क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नाउ we know that हम जानते हैं इक्वेशन 20 और इक्वेशन 21। इक्वेशन 20 इज Lω2 माइनस 1/c ω2, Lω2 माइनस 1/c ω2 इक्वल टू प्लस r Lω1 माइनस c ω1 इक्वल टू माइनस r 21, ठीक है। एड इक्वेशन 20 एंड 21, 20 एंड 21 को ऐड करेंगे तो Lω2 माइनस 1/c ω2 प्लस Lω1 माइनस 1/c ω1 इक्वल टू 0। Lω2 प्लस ω1 माइनस 1/c ω1 प्लस ω2 इक्वल टू 0। यहाँ से ω1 प्लस ω2 कॉमन हो गया, अंदर क्या बचेगा 1/c ω1 ω2 बराबर 0। ω1 प्लस ω2 does not equal to 0, so L is equal to 1/c ω1 ω2, इक्वेशन नंबर 22। क्लियर? नाउ 20 माइनस 21,
नाउ 20 माइनस 21 एल ओमेगा 2 माइनस 1 अपॉन सी ओमेगा 2 माइनस 1 एल ओमेगा 1 माइनस 1 अपॉन सी ओमेगा 1। क्लियर? तो यहां से हो गया एल ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस, तो ये हो गया 1 अपॉन सी ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बराबर 0। ठीक है, पहले दोनों को ऐड कर लिया, उससे एल का मान निकाल लिया। एल का मान निकालने के बाद हम दोनों को माइनस कर रहे हैं 20 माइनस 21। हमें यहाँ पर क्या निकालना है? हमें यहाँ पर निकालना है बैंड चौड़ाई। किसकी वैल्यू निकालनी है? बैंड चौड़ाई। जो 2 पॉइंट ए और बी ग्राफ के अंदर दे रखे थे, ये जो कर्व हमारे पास आया था, आई मैक्सिमम और ओमेगा के बीच में हमने एक कर्व बनाया था। इस कर्व के अंदर हमने जो ये वैल्यू निकाली थी, ये इसके ऊपर 2 पॉइंट आए थे ए और बी, इसके रेस्पेक्ट में ओमेगा 1 और इसके रेस्पेक्ट में ओमेगा 2। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो कहलाती है बैंड चौड़ाई, बैंडविड्थ कहलाती है। तो इस बैंडविड्थ की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से आप देखो, इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? एल ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 प्लस 1/c ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ओमेगा c बराबर 0 बराबर 2r। 0 नहीं, 2r। दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, यहां से ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया? L प्लस 1 अपॉन सी ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर 2r। इक्वेशन नंबर 23। यूजिंग 22 इन 23। 22 को किस में यूज करते हैं हम? 23 के अंदर। तो इसको 23 के अंदर जैसे हम यूज करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 एल प्लस एल बराबर 2r। तो ये 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल टू आर बाई एल। तो जो बैंडविड्थ आई हमारे पास, ये क्या कहलाएगी? बैंडविड्थ। किसका मान है ये? बैंडविड्थ का मान है आर बाई एल। इक्वेशन नंबर 24। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई बैंडविड्थ की। तो बैंडविड्थ हमें जो निकालना था, ये क्वेश्चन में भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि समानांतर श्रेणी में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए एलसीआर सर्किट का की बैंड चौड़ाई निकाल ज्ञात कीजिए। नाउ वी नो डेट Q इज इक्वल टू ओमेगा 0 अपॉन आर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ये हमने पहले निकाल लिया है, ये वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। आप पिछले डेरिवेशन में जब देखोगे, जो हमने ये ड्राइवन हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का जो डेरिवेशन हमने लिखवाया था, उसके अंदर जो हमने वैल्यू निकाली थी, उसका लिए ये मान आ गया। तो यहाँ पर जैसे हम इस वैल्यू को पुट करेंगे 25 के अंदर, पुट 24 इन 25। 24 को 25 में पुट करेंगे तो Q बराबर आ जाएगा हमारे पास ओमेगा नॉट आर बाई एल। तो Q फैक्टर की वैल्यू आ गई ओमेगा नॉट आर बाई एल।
बैंडविड्थ आ गया ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और बाकी वैल्यू हमने इसकी कैलकुलेट कर ली है, जिसमें हमने आई नॉट मैक्सिमम का जो मान निकाला था वो आता था हमारे पास, आई नॉट मैक्सिमम क्या आया था, आई नॉट मैक्सिमम ए नॉट बाई आर, ये आई नॉट मैक्सिमम की वैल्यू थी। कब? रेजोनेंस कंडीशन के ऊपर। रेजोनेंस कंडीशन मतलब ओमेगा, और ओमेगा आर का मान क्या आया था, ओमेगा आर बराबर क्या आया था, 1/√LC। ये चीजें आपको याद रखनी है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि कहाँ कौन कौन सी वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी। क्वेश्चन के अंदर कुछ भी पूछा जा सकता है, आधे नंबर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन मेजर में भी पूछा जा सकता है, तो आपको एक एक चीजें याद रखनी है कि क्या कैलकुलेट करना है, कब कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये श्रेणी क्रम वाला खत्म हो गया। यहाँ पर श्रेणी क्रम का हो गया, इसके अंदर दो पार्ट है, एक श्रेणी क्रम और एक समानांतर। तो अब समानांतर की बात करते हैं हम।